खिल जाता है जब इरादे मजबूत हों, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगी। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम डेली वोकेबलरी लर्न करते हैं, सो उसी सीरीज़ में आज भी स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है डेंस। डेंस जो आपका वर्ड है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। सो डेंस क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। डेंस का आपका हिंदी मीनिंग होता है घना या भारी। सो आपको याद रखना है डेंस क्या होता है? घना या भारी मीन्स हैवी। हैवी क्या होता है? डेंस। यानी कि डेंस का मीनिंग आपको याद रखना है क्या होता है? घना या फिर भारी। सिनोनिम हो जाएंगे थिक, हैवी, सॉलिड, कॉम्पैक्ट। सो आपको याद रखना है डेंस का मीनिंग क्या होता है? घना या भारी। घना या भारी के लिए हमारे जितने भी वर्ड्स यूज़ होते हैं वो हमारे यहाँ पर रिटन है। सो डेंस, थिक, हैवी, सॉलिड एंड कॉम्पैक्ट आपके सिनोनिम हो जाएंगे डेंस के। एंड एंटोनियम क्या होगा? रेयरफाइड एंड लाइट। रेयरफाइड एंड लाइट यानी कि हल्का, क्योंकि डेंस का मीनिंग क्या होता है? घना या भारी। तो एंटोनियम क्या हो जाएगा? रेयरफाइड या फिर लाइट यानी कि हल्का। नेक्स्ट वर्ड है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है दूसरों पर निर्भर। यानी कि जब कोई दूसरों पर निर्भर होता है तो क्या होता है? जब किसी को ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, तभी वो दूसरों पर निर्भर होता है। सो डिपेंडेंट आपका एडजेक्टिव होता है। सो इसका मीनिंग क्या होगा? नीडी। देखिए नीड क्या होता है? ज़रूरत। एंड नीडी कौन होते हैं? जिन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी पर निर्भर होते हैं, उसको नीडी बोलते हैं। एंड रिलायंट। सो नीडी एंड रिलायंट आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिपेंडेंट के, यानी कि दूसरों पर निर्भर होने वाले। एंटोनियम हो जाएगा इंडिपेंडेंट एंड फ्री, यानी कि स्वतंत्र। जिन्हें किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है, वो फ्री हैं एकदम। तो डिपेंडेंट का एंटोनियम क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट, फ्री। नेक्स्ट वर्ड है डिपिक्ट। डिपिक्ट का आपका मीनिंग होता है दर्शाना या चित्रित करना। देखिए डिपिक्ट आपका वर्ब होता है, इसका सिनोनिम होता है कैरेक्टराइज, रेंडर, पोर्ट्रे एंड डिस्क्राइब। यानी कि किसी भी चीज़ का विवरण करना, किसी चीज़ को दर्शाना, किसी चीज़ के बारे में चित्रित करना। आपका डिपिक्ट का मीनिंग होता है दर्शाना या चित्रित करना किसी भी चीज़ को। जैसे कि मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या हो रहा है? डिस्क्राइब हो रहा है, चित्रित हो रहा है। उसी तरह से आपका वर्ड होता है डिपिक्ट, यानी कि किसी चीज़ को कैरेक्टराइज करना। जैसे कि ये वर्ड ही है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं? कैरेक्टराइज कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं इसके बारे में। तो यही क्या है? आपका डिपिक्ट है, किसी भी चीज़ की चित्रित करना या फिर किसी चीज़ को दर्शाना। सो सिनोनिम क्या हो जाएंगे? कैरेक्टराइज, रेंडर, पोर्ट्रे, डिस्क्राइब। एंटोनिम हो जाएगा कॉन्सील, इस चीज़ को छिपाना, हाइड करना, डिस्टोर्ट एंड सप्रेस, यानी कि किसी चीज़ को छिपाना या किसी को न बताना, चित्रित न करना। सो डिपिक्ट का मीनिंग होता है दर्शाना, चित्रित करना। सिनोनिम हो जाएंगे कैरेक्टराइज, रेंडर, पोर्ट्रे एंड डिस्क्राइब। एंटोनियम हो जाएगा कॉन्सील, हाइड यानी कि छिपाना, डिस्टोर्ट एंड सप्रेस। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लीट। डिप्लीट आपका वर्ब होता है, इसका मतलब होता है खाली करना या व्यय करना। सो आपको याद रखना है डिप्लीट क्या होता है? वर्ब। सिनोनिम हो जाएंगे रिड्यूस, यानी कि किसी चीज़ का व्यय करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना, कम करते रहना। ड्रेन, स्क्वेंडर, वीकन, डिमिनिश, यानी कि किसी चीज़ को खाली करना, कम करना, व्यय करना। सो डिप्लीट के आपके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? रिड्यूस, ड्रेन, स्क्वेंडर, वीकन, डिमिनिश। कम करना, खाली करना या व्यय करना आपका हिंदी मीनिंग होता है डिप्लीट का। एंड एंटोनियम हो जाएंगे डेवलप, यानी कि किसी चीज़ का उत्पन्न होना, फिल, एक्सटेंड, ग्रो यानी कि किसी चीज़ का उगना, रेज होना यानी कि किसी चीज़ का बढ़ना। सो आपको याद रखना है डिप्लीट का मतलब आपका खाली करना होता है। तो एंटोनियम अपोजिट क्या हो जाएगा? किसी चीज़ का या तो बढ़ना या किसी चीज़ का फिल होना पूरी तरह से। तो डेवलप, फिल, एक्सटेंड, ग्रो, रेस आपकी एंटोनियम हो जाएंगे डिप्लीट की। नेक्स्ट वर्ड है डिपोर्टेशन। डिपोर्टेशन आपका नाउन होता है, इसका मतलब होता है देश निकाला,
देश निर्वासन यानी कि कहीं से जो आपका निवास है उससे आपको बाहर निकालना आपका डिपोर्टेशन कहलाता है। डिपोर्टेशन आपका नाउन होता है। सिनोनिम आपके हो जाएंगे इविक्शन, एक्सप्यूल्सन। सो इविक्शन, एक्सपल्सन, ये वर्ड आपका रिपीटेड है, एक्सपल्शन, मार्चिंग यानी कि देश निकाला, जो आपका निवास है वहाँ से आपको बाहर निकालना या किसी वजह से निकलना आपका डिपोर्टेशन कहलाता है। इविक्शन, एक्सपल्शन एंड मार्चिंग आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिपोर्टेशन के। एंटोनिम हो जाएगा एक्सेप्टेंस, एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन यानी कि देश में वापस लेना या फिर अपने काम को रेगुलर करते रहना आपका एंटोनिम हो जाएगा डिपोर्टेशन का, क्योंकि डिपोर्टेशन का मीनिंग होता है अपना निवास या अपना देश जो है उससे निकाल देना या उसको छोड़ देना। और एंटोनिम हो जाएगा एक्सेप्टेंस यानी कि अपनाना, एम्प्लॉयमेंट, रिटेंशन। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है दयनीय यानी कि दया से आपका वर्ड बना है दयनीय, अपॉलिंग, लेमेंटेबल, अवेफुल, वृष्ट। तो आपको याद रखना है डिप्लोरेबल क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। दयनीय आपका जो इसका हिंदी मीनिंग होता है सिनोनिम हो जाएगा अपॉलिंग, लेमेंटेबल, अवेफुल, वृष्ट। दयनीय यानी कि जो दयनीय चीज़ें होती हैं उनको क्या कहते हैं? डिप्लोरेबल। एंटोनिम हो जाएगा फेलिशियस एंड एप्ट। सो आपको याद रखना है डिप्लोरेबल क्या होता है? दयनीय। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट आपका होता है तैनाती या फिर परिनियोजन। सो स्टेशनिंग, अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्मेशन यानी कि किसी चीज़ की परिनियोजन करना, तैनाती करना, किसी चीज़ को सिलेक्ट करना कि इस चीज़ की तैनाती होगी या इस चीज़ की अरेंजमेंट होगी, किसी भी चीज़ को व्यवस्थित तरीके से करना या डिस्ट्रीब्यूट करना आपका क्या होता है? डिप्लॉयमेंट होता है। सिनोनिम हो जाएगा स्टेशनिंग, अरेंजमेंट, व्यवस्थित करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, फॉर्मेशन यानी कि इस चीज़ को तैनात करना या परिनियोजन करना, एकदम अच्छे से करना। डिप्रेस्ड आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है दुखी या हताश। सो सिनोनिम हो जाएगा फॉरलॉर्न, डिजेक्टेड, डिस्पीरिटेड, डिसहार्टेंड। देखिए डिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है? दुखी या हताश, किसी भी वजह से दुखी होना, हताश होना। डिजेक्टेड आपका सिनोनिम हो जाएगा फॉरलॉर्न सिनोनिम हो जाएगा डिप्रेस्ड का उदास, डिस्पीरिटेड एंड डिसहार्टेंड, हताश। एंड एंटोनियम क्या हो जाएगा? बुओयंट, कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी भी आपका इसका एंटोनियम हो सकता है यानी कि अपना जो है आत्मविश्वास के साथ कुछ काम करना, कॉन्फिडेंस के साथ, या फिर हैप्पी भी आपका डिप्रेस्ड का एंटोनियम हो सकता है खुश होना, क्योंकि डिप्रेस्ड का मीनिंग क्या होता है? हताश होना या दुखी होना। नेक्स्ट वर्ड है डेप्राइव। डेप्राइव आपका वर्ब होता है, इसका मतलब होता है वंचित करना, डिस्पॉसेस, बैंकरप्ट, रॉब, ब्रेव एंड स्ट्रिप। सो डेप्राइव आपका वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है वंचित करना यानी कि किसी चीज़ से जब कोई चीज़ किसी पर्सन को नहीं मिल पाती है उसको क्या कहते हैं? कि वो पर्सन उस चीज़ से वंचित रह गया। सो डेप्राइव क्या होता है? वंचित करना, डिस्पॉसेस, बैंकरप्ट, रॉब, ब्रेव एंड स्ट्रिप। एंटोनियम आपके हो जाएंगे क्लॉथ, गिव, कवर, कीप यानी कि उस चीज़ को प्राप्त कर लेना, किसी भी चीज़ को प्राप्त कर लेना, क्योंकि डेप्राइव का मतलब होता है वंचित करना, किस चीज़ से रह जाना। एंटोनिम हो जाएगा गिव, कवर, कीप, क्लॉथ यानी कि उस चीज़ का प्राप्त हो जाना। डेरिलिक्ट। डेरिलिक्ट आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है निर्जन या त्यागा हुआ यानी कि अबैंडन्ड। किसी चीज़ को जब कोई त्याग देता है तो उसको क्या कहते हैं? यानी कि किसी चीज़ को छोड़ देना बीच में ही, उसको डेरिलिक्ट कहते हैं। डेजर्टेड, अबैंडन्ड, फॉरसेकन, रेलिंक्विश्ड। देखिए अबैंडन से रिलेटेड मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स पहले ही करा चुकी हूँ। अबैंडन, एब्डिकेट, एबनिगेट, फॉरसेक, फॉरस्वेयर, रेलिंक्विश, एब्स्योर, ये सभी वर्ड त्याग से रिलेटेड है और ये मैंने आपको पहले करा दिए हैं। अगर आप पहले से मेरे साथ वोकेबलरी लर्न कर रहे हैं तो आपको ज़रूर लर्न होंगे। अबैंडन्ड, एब्डिकेट, एबनिगेट, एब्स्योर, एब्रप्ट नहीं, एंड आपका फॉरसेक, फॉरस्वेयर,
यील्ड, वेव, ये सभी क्या होते हैं? त्यागना। ये वर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं। सो आपको त्यागने से रिलेटेड, त्याग से रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं आपको उनमें कंफ्यूज नहीं होना है, हम पहले ही वो क्लियर कर चुके हैं। क्योंकि डेरेलिक्ट का मतलब क्या होता है? त्यागना, निर्जन, त्यागा हुआ। सो डेजर्टेड, एबेंडन्ड, एक वर्ड आपका एबेंडन होता है, त्यागना, एबेंडन्ड, त्यागा हुआ। फॉरसेकन, रेलिंक्विश्ड, इसमें ईडी लगा हुआ है, और जो हमने पढ़ा था वो क्या था? रेलिंक्विश, यानी कि त्यागना, और ये क्या है? त्यागा हुआ। ठीक है। एंटोनियम हो जाएगा इन यूज़, यानी कि यूज़ में लेना, या रिटेन, यानी कि वो चीज़ कंटिन्यू है, आपने उसको स्टॉप नहीं किया है, रिटेन है, कंटिन्यू है, इन यूज़, आपके यूज़ में है। एंटोनियम हो जाएगा डेरेलिक्ट का। नेक्स्ट वर्ड है डेराइड। डेराइड आपका होता है मजाक उड़ाना, मॉक, स्कॉर्न, जीर, स्कॉफ। सो आपके सिनोनियम क्या क्या हो जाएंगे डेराइड के? डेराइड आपका वर्ब होता है मजाक उड़ाना, मॉक, स्कॉर्न, जीर, स्कॉफ। ये आपके एंटोनियम हो जाएंगे, सिनोनियम हो जाएंगे, सिनोनियम हो जाएंगे, क्योंकि डेराइड का मतलब होता है मजाक उड़ाना, मॉक, स्कॉर्न, जीर, स्कॉफ। एंड एंटोनियम क्या हो जाएगा? जब डेराइड का मतलब है किसी की मजाक उड़ाना, तो एंटोनियम हो जाएगा किसी को सम्मान देना, किसी की इज्जत करना, किसी को बहुत श्रेष्ठ मानना। तो रेस्पेक्ट एंड ऑनर आपके डेराइड के एंटोनियम हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है डेराइड का मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना। सो मॉक, स्कॉर्न, जीर, स्कॉफ आपके एंटोनियम, सिनोनियम हो जाएंगे, सिनोनियम हो जाएंगे मॉक, स्कॉर्न, जीर। वर्ड है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है अनादरपूर्ण, अपमानजनक, यानी कि किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, किसी का अपमान करना। जो आप अपमान करते हैं, अपमानजनक जो स्थिति होती है उसको डेरोगेटरी कहते हैं। अनादरपूर्ण जो व्यवहार करते हैं उसको डेरोगेटरी कहते हैं। सो सिनोनियम आपके हो जाएंगे ऑफेंसिव, एस्पिरेसिंग, सेंसोरियस। सो आपको याद रखना है डेरोगेटरी आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है अनादरपूर्ण, अपमानजनक, ऑफेंसिव, एस्पिरेसिंग एंड सेंसोरियस। एंटोनियम हो जाएगा एप्रिसिएटिव एंड कम्प्लीमेंट्री, यानी कि किसी को सम्मान देना या फिर किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ करना, आपके एंटोनियम हो जाएंगे डेरोगेटरी के। नेक्स्ट वर्ड है डिसिक्रेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसिक्रेट। ये आपका वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है भ्रष्ट करना, अपवित्र करना, अनादर करना। सो जो आपका वर्ड है डेस्क्रेट, ये वर्ब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को दूषित करना, अपवित्र करना, भ्रष्ट करना। सो सिनोनियम आपके क्या हो जाएंगे? अपवित्र, अनादर और भ्रष्ट के डिफाइल, प्रोफेन, डिसऑनर, रेवेस, परवर्ट एंड पिलेज। सो आपको याद रखना है सिनोनियम क्या क्या होंगे? डिफाइल, प्रोफेन, किसी चीज़ को अपवित्र करना, डिसऑनर, रेवेस, परवर्ट एंड पिलेज। सो आपके एंटोनियम हो जाएंगे डेस्क्रेट के सैंक्टिफाई, प्रोटेक्ट, प्योरीफाई, इम्प्रूव या सेव। जब कोई चीज़ आपकी डेस्क्रेट है, अपवित्र है, दूषित है, तो उस चीज़ को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, सुधार करते हैं, उस चीज़ को बचाते हैं, पवित्र करते हैं। सो आपके एंटोनियम क्या हो जाएंगे डेस्क्रेट के? सैंक्टिफाई। सो आपके एंटोनियम हो जाएंगे डिसिक्रेट के सैंक्टिफाई, प्रोटेक्ट, प्योरीफाई, इम्प्रूव एंड सेव, यानी कि किसी चीज़ को पवित्र करना, दोबारा से इम्प्रूव करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसैक्रेशन। डिसैक्रेशन क्या होता है आपका? अपवित्रीकरण, यानी कि किसी चीज़ के बारे में किसी को बुरा बोलना, किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, आपका डिसैक्रेशन होता है, अपवित्रीकरण होता है। सो एब्यूज, प्रोफेनिटी, कॉन्टेमिनेशन एंड डिसरिगार्ड आपके सिनोनियम हो जाए। सो आपके ये सभी एंटोनियम्स हो जाएंगे प्योरिफिकेशन एंड रेस्पेक्ट, यानी कि किसी चीज़ में सुधार करना, किसी चीज़ का प्योरिफिकेशन करना, किसी चीज़ को अच्छा करना। सो डिसैक्रेशन आपका नाउन होता है अपवित्रीकरण, यानी कि किसी चीज़ के बारे में बुरा बोलना या किसी चीज़ को अपवित्र करना, आपका सिनोनियम हो जाते हैं, हिंदी मीनिंग हो जाते हैं डिसैक्रेशन के। एंड सिनोनिम हो जाएगा एब्यूज, प्रोफेनिटी, कॉन्टेमिनेशन एंड डिसरिगार्ड। सो ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें हमने अपने सभी वर्ड्स आज के लर्न किए। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।